जय हिंद दोस्तों, एटीएस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 15 फरवरी की दैनिक समसामयिक को देखेंगे, जो हर एक सभी सभी परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या? मणिपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर। इसका सही जवाब होगा सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में क्या मणिपुर में हाल ही में क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर के अभी सीएम कौन थे? तो मणिपुर के सीएम थे जो वो कौन थे? एन बीरेन सिंह थे। कौन थे? एन बीरेन सिंह। और एन बीरेन सिंह ने हाल ही में क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और मुख्यमंत्री जो होते हैं इस्तीफा किसको देते हैं? तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं राज्यपाल को। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल कौन थे? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला क्या है? मणिपुर के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे कौन? एन बीरेन सिंह। और उन्होंने अपना त्यागपत्र किसको दे दिया? अजय कुमार भल्ला जी को, जो कि वहां के राज्यपाल है। इसीलिए वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन देखिए, एक तो होता है राज्यों में, राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है? तो राज्यों में किसके तहत लगता है? तो 356 अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगता है। देश में आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति जी लगाते हैं। ठीक है, तो 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगता है और राज्यों में 356 के तहत लगता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। कब? पंजाब में सबसे पहले कब लगा था? 1951 में। सबसे अधिक समय तक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक समय के लिए लगा है। उसके बाद पंजाब में सबसे अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वो लगा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार लगा है। सबसे अधिक बार कहाँ कब किस में लगा है? उत्तर प्रदेश में। सबसे लंबे समय तक के लिए किस में लगा है? तो जम्मू कश्मीर में लगा है और उसके बाद पंजाब में लगा है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितना बार लगा है? तो 3 बार लगा है। कब कब लगा है? सबसे पहला कब लगा था? 1962 में। दूसरा कब लगा था? 1971 में। और तीसरा कब लगा था? 1975 में। तीसरा 1975 में। इस समय चीनी युद्ध हुआ था, भारत चीनी युद्ध। इस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और 1975 में क्या हुआ था? आंतरिक अशांति के कारण लगा हुआ था। ठीक है। और उसी के तहत अभी उसी के प्रतिक्रिया में 25 जून को भारत सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जून को। और 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। कब कब? 1962, 1971 और 1975। ठीक है। और आपातकाल की घोषणा का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 17 में है। भाग 17 में अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक है। ठीक है। वित्तीय आपात की घोषणा किसमें है? वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 में। और वित्तीय आपात का अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात भारत में नहीं लगाया गया है। तो वित्तीय आपात एक बार भी भारत में नहीं लगा है। तो ये क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में क्या हुआ है? राष्ट्रपति शासन लगाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, दिव्य कला मेला क्या होता है? यहाँ पे पूरे देश के हस्तशिल्प जो भी आते हैं, जैसे कि कोई क्राफ्ट हो गया, कोई भी चीज हो गया, उसको बना करके वहां पे लाके बेचते हैं। ठीक है। तो 24वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है हाल ही में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। 24वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर हुआ है। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 22वां कहाँ हुआ था? 22वां कहाँ हुआ था? दिल्ली के इंडिया गेट में। 22वां इंडिया गेट पे हुआ था। इंडिया गेट पे 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ था। 23वां गुजरात, गुजरात में क्या हुआ था? 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ था। तो 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात के वडोदरा में। 22वां कहाँ हुआ था? दिल्ली के इंडिया गेट पे। और 23वां कहाँ हुआ?
जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। प्रयाग में अभी महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, ठीक है, महाकुंभ का आयोजन प्रयाग में चल रहा है, ठीक है, महाकुंभ का आयोजन। और प्रयाग का भी 76वां जिला कौन बना है, तो वो भी कुंभ बना है, ठीक है, कुंभ जिला, ये भी याद रख सकते हैं हम, कुंभ जिला। प्रयाग उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कुंभ जिला बना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दिव्यकला मेला का आयोजन 24वां दिव्यकला मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो पूर्वोत्तर एकता परिषद सबसे पहले कि पूर्वोत्तर मतलब कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन आता है, तो सेवन सिस्टर में एक सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। सेवन सिस्टर के अंतर्गत कभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम को नहीं मनाया जाता है, ठीक है, पूर्वोत्तर मतलब सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, सिक्किम को नहीं मनाया जाता है। तो पूर्वोत्तर एकता परिषद का हाल ही में आयोजन कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता परिषद का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। पूर्वोत्तर एकता परिषद का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के नए कप्तान बने हैं, कौन बने हैं, आरसीबी के नए कप्तान कौन बने हैं। तो आरसीबी के नए कप्तान हाल ही में कौन बने हैं, आरसीबी के नए कप्तान कौन बने हैं, रजत पाटीदार, ठीक है, यहाँ पे रजत हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रजत पाटीदार। कौन बने हैं, रजत पाटीदार, ठीक है। अच्छा ऋषभ पंत किसके बने हैं, तो ऋषभ पंत किसके कप्तान बने हैं, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के, ठीक है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कौन बने हैं हाल ही में अभी कप्तान कौन बने हैं, तो ऋषभ पंत। अच्छा 2025 के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो वो भी कौन है, ऋषभ पंत ही है। कौन है, ऋषभ पंत ही है 2025 के आईपीएल में, ऋषभ पंत, ठीक है। अच्छा 2024 का आईपीएल विजेता कौन था, तो कोलकाता नाइट राइडर्स था, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स था। उपविजेता कौन था, सनराइज हैदराबाद कौन था, उपविजेता था, ये था विजेता, ये था उपविजेता, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आईपीएल से संबंधित, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था। किसने किया था, ललित मोदी ने इसकी शुरुआत कब किया था, 2008 में ललित मोदी ने क्या किया था, इसका शुरुआत किया था। तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था, ललित मोदी के द्वारा किया गया था। अच्छा पहला आईपीएल क्या 2008 में ही खेला था, किसी इसके बीच में, तो राजस्थान रॉयल्स तथा सीएसके डायरेक्ट चेन्नई सुपर किंग के बीच में। और विजेता कौन रहा था, राजस्थान कौन रहा था, विजेता रहा था उपविजेता, फाइनल का ये बात हो रहा है, उपविजेता कौन रहा था, सीएसके रहा था, और उस समय राजस्थान के कप्तान कौन थे, सेन वन क्या थे, उस समय राजस्थान के कप्तान थे। और सेन वन की एक बहुत फेमस पुस्तक है, इसका नाम है नो स्पिन का राइटर कौन है, सेन वन है, नो स्पिन का राइटर कौन है, सेन वन है, ठीक है। अच्छा अभी हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, यूएसए और कैरेबियन द्वीप, ठीक है, यूएसए और कैरेबियन द्वीप में हुआ था। विजेता कौन था, T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन था, तो वो था भारत था। और उपविजेता कौन था, तो वो कौन था, साउथ अफ्रीका, उपविजेता साउथ अफ्रीका था। अच्छा हाल ही में T20 महिला और वीमेंस कहाँ हुआ था, T20 वीमेंस वर्ल्ड कप, तो ये कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था, अच्छा इसका विजेता कौन था, तो इसका विजेता कौन था, न्यूजीलैंड फीमेल वाला का विजेता कौन था, न्यूजीलैंड। और इसकी उपविजेता कौन था, इसका भी उपविजेता साउथ अफ्रीका ही था, कौन था, साउथ अफ्रीका, इसका भी उपविजेता साउथ अफ्रीका ही था। तो इतना आप लोग ध्यान रख सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, फीमेल वाला दुबई में हुआ था, विजेता कौन था, न्यूजीलैंड था फीमेल वाला, ठीक है, और उपविजेता कौन था, साउथ अफ्रीका। और इंडिया वाला का पुरुष वाला का विजेता कौन है, भारत, और इसका भी उपविजेता कौन था, साउथ अफ्रीका था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
इसको थोड़ा सा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास तथा किस संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा ISRO। कौन हो जाएगा? इसरो। इसरो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके इसरो के क्या है? वी नारायणन। नए अध्यक्ष कौन बने? वी नारायणन। वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन इसके नए अध्यक्ष बने। स्थापना कब हुआ था? 1969 में। अच्छा, DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। 1958 में ही नासा का भी स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। रेमन मैग्सेस अवार्ड का भी शुरुआत 1958 में ही हुआ था, रेमन मैग्सेस। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो नासा का भी स्थापना 1958 में और DRDO की भी स्थापना। अच्छा, DRDO के नए अभी अध्यक्ष कौन बने? नए महानिदेशक कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत है। समीर बी कामत। समीर बी कामत कौन है? DRDO के अध्यक्ष है। ठीक है, DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है। हाल में हाल का स्थापना कब हुआ था? तो हाल का स्थापना हुआ था 1940 में। और हाल का मुख्यालय कहाँ है? तो हाल का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इसरो। इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर के अंतरिक्ष विज्ञान के लिए स्वदेशी चिप का निर्माण किया है। अच्छा, अभी इसरो का 100वां मिशन कौन सा लॉन्च किया गया है? इसरो का 100वां मिशन कौन लॉन्च हुआ है? इसरो का 100वां मिशन कौन सा है? तो इसरो का 100वां मिशन कौन सा है? तो इसरो का 100वां मिशन NVS 02 नेविगेशन सेटेलाइट है और इसको छोड़ा गया है GSLV F-15 से। इसे छोड़ा गया है GSLV F-15 से। ठीक है। अच्छा, PSLV C-57 से क्या भेजा गया? C-57 से क्या भेजा गया? तो आदित्य L1। आदित्य L1 किसे भेजा गया था? आदित्य L1 किसे भेजा गया था? सूर्य के सतह की अध्ययन के लिए आदित्य L1 भेजा गया था इसरो के लिए। इसरो C-57 से भेजा था। अच्छा, PSLV C-58 से क्या भेजा गया था? तो एक्सपोसेट। क्या भेजा था? एक्सपोसेट C-59 से C-58 से भेजा गया था। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व दृश्य श्रव्य तथा मनोरंजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व दृश्य श्रव्य तथा मनोरंजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? हाल ही में मुंबई में किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं योजना लागू किया है? हाल ही में किस राज्य ने स्वयं योजना लागू किया है? तो स्वयं योजना लागू किसने किया है? हाल ही में ओडिशा ने किया है। ओडिशा ने क्या किया है? स्वयं योजना लागू किया है। स्वयं योजना क्या है? तो 18 से लेकर के 35 साल के जितने भी युवा हैं, 18 साल से लेकर 35 साल के युवाओं को 1 लाख रुपया मतलब बिना ब्याज के 1 लाख रुपया 18 से 35 साल के युवाओं को उड़ीसा सरकार देगा। यही है स्वयं योजना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वयं योजना। स्वयं योजना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, पार्थ योजना, पुलिस भर्ती से संबंधित पार्थ योजना किस राज्य ने हाल ही में शुरू किया है? तो पार्थ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया है। किसने? MP ने किया है। पार्थ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के हाल ही में कौन बने हैं मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी। कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी बीजेपी के हैं और ये उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र BPSC में पूछा था तो क्योंझोर है। ठीक है, क्योंझोर लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी महीने के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ICC का स्थापना कब हुआ था? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है।
आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। कौन? सॉरी, ग्रेग बर्कले थे, अब कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। सबसे कम उम्र में यही बने हैं आईसीसी के हेड, जय शाह को ही बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, बीसीसीआई को भी देख लेते हैं आप। बीसीसीआई, तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में है। और इसके कौन है? सौरभ गांगुली है। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के हेड हैं। बीसीसीआई के अभी वर्तमान में क्या अंतरिम सचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं देवजीत सेकिया। कौन बने हैं? देवजीत सेकिया बीसीसीआई के अंतरिम सचिव बने, ठीक है। तो प्लेयर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? समर जोसेफ कौन है? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज गेंदबाज है, वेस्ट इंडीज के क्या है? गेंदबाज है। तो क्या नाम है? समर जोसेफ। अच्छा, फीमेल में किसको मिला है? तो फीमेल में किसको मिला है? एमी हंटर को फीमेल में मिला है। और एमी हंटर कहाँ के? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। देवधर कप, ईरानी कप, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सभी क्या है? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता मिला है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका सही जवाब हो जाएगा असम। काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? तो असम का, ठीक है। असम के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा सोरेन है। कौन? हेमंत बिस्वा। अच्छा, असम ने हाल ही में क्या किया है? डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किसने चालू किया है? तो डॉल्फिन टैगिंग परियोजना असम ने चालू किया है। असम ने हाल ही में क्या किया? डॉल्फिन टैगिंग परियोजना शुरू किया। असम में क्या है? एक सिंह के गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में, जो कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और असम में कौन कौन सा है? मानस, नामेरी, उरांग, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी और टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व, ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है। एक डिब्रू साइखोवा भी लिख लीजिए, डिब्रू साइखोवा वन जीव अभयारण्य भी कहाँ है? तो डिब्रू साइखोवा वन जीव अभयारण्य में कहाँ है? असम में स्थित है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाल ही में मिजोरम में क्या है? पहला बीटा जनरेशन का बेबी पैदा हुआ है। कहाँ पे? बीटा जनरेशन का बेबी भी सबसे पहले कहाँ पैदा हुआ है? तो मिजोरम में पैदा हुआ है, ठीक है। बीटा जनरेशन, ठीक है। 2025 के बाद जो भी जन्म लेने वाली जनरेशन है उसको बीटा जनरेशन कहा जाएगा। और ये कहाँ हुआ है? तो ये मिजोरम में हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के निलंबन को क्या किया है? रद्द कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, भारत कुश्ती संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कुश्ती संघ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कौन है? कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अच्छा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय कुश्ती संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन बने हैं? अभी हाल ही में बने हैं संजय सिंह। कौन बने हैं? संजय सिंह, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? भारत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। आईसीसी T20 चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में अभी होने वाला है। तो चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT रुड़की। क्या हो जाएगा? IIT रुड़की के साथ
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, IIT रुड़की। अच्छा, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में। आपदा प्रबंधन एनडीआरएफ एक टीम होती है, एक फोर्स ही होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है। अच्छा, आपदा प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपदा प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। अच्छा, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, न्यूनीकरण राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। अच्छा, कुछ हम लोग प्रोजेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट हंगुल आया था। प्रोजेक्ट हंगुल कब आया था, 1970 में आया था। 1970 में आया था प्रोजेक्ट हंगुल। 1972 में आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। प्रोजेक्ट मगरमच्छ आया था 1975 में। प्रोजेक्ट मगरमच्छ कब आया था, 1975 में आया था। प्रोजेक्ट गेंडा कब आया था, 1987 में। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, 1992 में आया था। प्रोजेक्ट लाल पांडा कब आया था, 1994 में आया था। और प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ कब आया था, 1999 में आया था। गिद्ध संरक्षण एक्ट कब आया था, 2006 में आया था। हिम तेंदुआ संरक्षण एक्ट कब आया था, 2009 में आया था। प्रोजेक्ट शेर कब आया था, तो 2020 में आया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उड़ीसा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसी के साथ में थोड़ा सा संविधान की अनुसूचियाँ सभी देख ले रहे हैं, ठीक है। हम बोलते रहे हैं बस संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान में सबसे पहले कि मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ है। तो 4 अभी जोड़ी गई है बाद में। तो सबसे पहले पहला अनुसूची में क्या है, तो भारत के राज्य और संघ क्षेत्रों का वर्णन है। किसमें, अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची 2 में क्या है, भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं, उनका वेतन और भत्ता है। अनुसूची 3 में क्या है, तो उनका शपथ है, जिनका वेतन 2 में है उन्हीं का शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या है, तो अनुसूची 4 में राज्यों के राज्यसभा में राज्यों का प्रशासन का वर्णन है। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। अनुसूची 6 में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन के बारे में वर्णन है। अनुसूची 7 में क्या है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन है। अनुसूची 8 में क्या है, तो भारत के 22 भाषाओं का वर्णन है। पहले अनुसूची 8 में 14 ही भाषाएं थी, बाकी 21वें संविधान संशोधन 1967 में सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया था और 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। तो पहले 14 थी और प्लस 8 जुड़ गया इधर। तो अभी वर्तमान में अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 9 पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया और 1951 में जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया और वो दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 93 में लागू हुआ था, 92 में जोड़ा गया था। और पंचायती राज में टोटल विषयों की संख्या कितनी है, 29 है। टोटल विषय कितने हैं, 29 है। अगला है 12वां अनुसूची। तो 12वां अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका के, नगर प्रशासन से संबंधित है और यह 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था तथा टोटल विषयों की संख्या इसमें 18 है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये डेली करंट अफेयर का सीरीज चलते रहेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।